हरियाणा का डेंगू डंक लोगों पर कहर बनकर टूट रहा है। आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रही अलग अलग जिलों की तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि डेंगू किस कदर लोगों और स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा रहा है। प्रदेश में डेंगू से अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है और प्रदेश में डेंगू मरीजों की संख्या बढ़कर 907 हो गई है। डेंगू पीड़ित 754 लोग सरकारी अस्पताल में इलाज करा चुके हैं, तो वहीं 153 लोग प्राइवेट अस्पतालों में अपना इलाज करवा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को बीमारी को लेकर डेली मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए हैं। अस्पताल में डेंगू को लेकर फीवर कॉर्नर बनाने को कहा गया है। स्वास्थ्य विभाग की टीमें शहर और गांव में लोगों को जागरूक करने में जुटी हुई है। और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि डेंगू का मच्छर कैसे पनपता है और बचाव के तरीके क्या हैं। डेंगू फैलने वाले मच्छर ठहरे पानी में अंडे देते हैं। अंडे देने के 7 दिन के अंदर लार्वा बनता है। 9 दिन के अंदर मच्छर बनकर उड़ जाते हैं। गमलों और कूलर आदि में पानी न जमने दें। शरीर को अच्छे से कवर करें। घर के कोनों में मच्छर मारने वाले स्प्रे करें। तो वही पानीपत के डेंगू संक्रमण से बचने के लिए तमाम उपाय किए जा रहे हैं। जिले की ताजा स्थिति को लेकर हमारे संवाददाता अनिल कुमार ने डिप्टी सीएमओ डॉक्टर सुनील संदूजा से खास बातचीत की है। क्या कुछ उन्होंने कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। हरियाणा में जिस तरह से डेंगू अपने पैर पसार रहा है, लगातार डेंगू के मामले सामने आ रहे हैं। पानीपत में किस तरह के हालात हैं ये आपको बताएंगे और हमारे साथ अभी मौजूद है डिप्टी सीएमओ सुनील संदूजा जी, उनसे जानेंगे। सर, स्वागत है आपका जनता टीवी में। आप बताएं सर, पानीपत में इस समय जो किस तरह के हालात है डेंगू को लेकर। देखिए, जो ये मच्छर जनित बीमारियां जिसको हम वेक्टर बोर्न डिजीज कहते हैं, ये बारिशों के बाद होती है। इस बार बारिशें कुछ ज़्यादा ही हैं, आप सबको भी पता है। तो जो हमारे यहाँ के हिंदुस्तान के अंदर हालात हैं, जो हमारे अदर स्ट्रक्चर्स हैं, तो बाढ़ भी आई है और पानी भी इकट्ठा हुआ है। जहाँ भी पानी इकट्ठा होता है और जहाँ फ्रेश वाटर होता है, रुका हुआ पानी, वहाँ पे जो मच्छर है वो अंडे देते हैं। जब ये अंडे देते हैं तो उनसे एक साइकिल होता है मच्छर का, उससे अंडे से लार्वा प्यूपा बनता हुआ दोबारा मच्छर बनता है। तो ऑब्वियसली जहाँ मच्छर अंडे देंगे तो वहाँ पे मच्छर पनपेगा ही। तो इन दिनों में डेफिनेटली अगर मच्छर होंगे, पानी रुका होगा, तो मच्छर से होने वाली बीमारी होने का खतरा ज़्यादा रहता है। अगर मैं दूसरे स्टेट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट से कंपेयर करूँ तो पानीपत के हालात कंट्रोल्ड है। स्वास्थ्य विभाग किस तरह से अलर्ट है, लोगों को जागरूक करने के कैंपेन भी चलाए जाते हैं, पानीपत में भी किस तरह के अभियान चल रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि जो भी मच्छरजन्य बीमारियां होती हैं, जैसे मलेरिया, डेंगू, ज़्यादातर दोनों इकट्ठी होती हैं और दोनों का रोकथाम का सेम ही है, क्योंकि दोनों ने मच्छरों से होना है। तो ये एक्टिविटी जो मच्छर वाली होती है ना, हमारे पास 98 MPHW है पूरे ज़िले के अंदर, जिनका काम यही होता है कि सोर्स रिडक्शन एक्टिविटी हम लोग कहते हैं। कि सोर्स रिडक्शन मतलब कि जो साधन है जहाँ से ये होता है उसको रोक देना। तो हमारी जो टीमें बनती है ना, ये जाके इनके पास पंफलेट्स होते हैं, ये लोगों को सचेत भी करते हैं, जागरूक भी करते हैं और अपने सामने इस लार्वे को ख़त्म करते हैं। मतलब कि पानी को खिंडा देते हैं, उसको अच्छी तरह सफाई कराते हैं। तो ये हमारी जो एक्टिविटी है ये रूटीन में इस सीज़न में चलती रहती है। हमने गाँव-गाँव में हर PSC CSC जो भी हमारी हैं, वहाँ पे डॉक्टर्स को दिशा निर्देश दिए हुए हैं और वो कर भी रहे हैं कि हफ्ते में 1-2 दिन जो भी है वहाँ किसी एक गांव के अंदर स्पेशल कैंप लगा के फीवर के जो भी केस हैं उनके सैंपल लेके हमारी लैब में भेजते हैं और हम यहाँ उनकी जांच कर रहे हैं। शुक्रिया सर बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ डिप्टी सीएमओ और इनका कहना है कि जो जिस तरह की लोग अपने घरों की साफ सफाई रखें, हालांकि स्वास्थ्य विभाग भी लगातार गांव-गांव जाकर एक अभियान के तहत अपने जो अभियान को पूरा कर रहा है और लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। और जो मच्छर है उसका लार्वा किस तरह से ख़त्म किया जाए, मच्छर जो पैदा हो गया उसको किस तरह से ख़त्म किया जाए, इन सब पर काम किया जा रहा है। पानीपत से जनता टीवी के लिए अनिल कुमार की रिपोर्ट।
भिवानी में डेंगू संक्रमितों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। अब तक 8 मरीज सामने आ चुके हैं। जिले के अस्पताल में तैयारियों को लेकर संवाददाता दीपक मुट्रेजा ने रक्त बैंक प्रभारी डॉक्टर मोनिका से खास बातचीत की। क्या कुछ उन्होंने कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। हरियाणा में डेंगू के नए मामले लगातार बढ़ रहे हैं। भिवानी की अगर बात की जाए तो भिवानी में आज तक 8 मामले आ चुके हैं, जो कि एक गंभीर विषय है, क्योंकि मरीज जो है वो काफ़ी सीरियस भी होते हैं। लेकिन भिवानी के संदर्भ में अगर बात करें तो भिवानी में कोई भी मरीज जो है सीरियस नहीं है। ये भिवानी की ये लैब है जहाँ पर जो ब्लड है उसके प्लेटलेट्स रखे गए हैं। जहाँ अगर किसी भी मरीज को जरूरत होती है तो ये प्लेटलेट्स जो है उसको दिए जाते हैं, चढ़ाए जाते हैं, ताकि मरीज की जो है जान बच सके। हमारे साथ डॉक्टर मोनिका है जो यहाँ की इंचार्ज है, प्रभारी है, उनसे बात करेंगे। दोस्तों जिनका टीवी स्वागत करता है। दोस्तों क्या कहेंगे आप, किस प्रकार से जो डेंगू के मरीज हैं वो बढ़ते हैं? देखिए, जैसे कि जो है ये मच्छर और बारिश के बाद जो ज़्यादातर ये वाला सीज़न जो हमारा डेंगू का सीज़न शुरू हो जाता है, तो इसके अकॉर्डिंग जो समय समय पर हमें गाइडलाइंस मिल रही हैं और उसके लिए जो है हम अभी जो है रैंडम डोनर प्लेटलेट्स जो है वो उपलब्ध करवा रहे हैं। हमने पिछले 1 महीने के दौरान जो है लगभग 15 हमारे ब्लड कैंप्स भी लगाए हैं, जिनके अंदर की हमने जो है 350 से 400 के करीब जो है प्लेटलेट इकट्ठा किए हैं। परंतु अभी तक जैसा कि पता चला है कि डेंगू के सिर्फ 8-9 मरीज हैं, उनमें से जो है अभी हमने प्लेटलेट्स ट्रांसफ्यूजन की किसी को ज़रूरत नहीं पड़ी है। पर अगर किसी को ज़रूरत पड़ती है तो हमने जो है प्लेटलेट्स अवेलेबल करा रखे हैं और एक की मशीन के लिए जो है उच्च अधिकारियों को लिख के दिया जा चुका है। हो सकता है हमें एक की मशीन भी आ जाएगी तो हम सिंगल डोनर प्लेटलेट्स में मिल जाएंगे। डॉक्टर साहब, एक जो है मीटिंग दी हुई है, उस पर ये मीटिंग भी कहा जा सकता है, उसमें किस प्रकार की बातें जो है वो रखी गई हैं ताकि मरीजों को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। तो इलाज की अगर बात की जाए तो भिवानी में किस प्रकार का जो है इलाज किया जा रहा है, ताकि व्यवस्थाएं किस प्रकार की? देखिए, जैसा कि उच्च करेंगे उसके हिसाब से जो है हमें जो है एक यहाँ पर जो फीवर हमारा कॉर्नर बनना है, जिसमें कि 24/7 जो है फीवर पेशेंट्स को डील किया जाएगा। उसमें जो भी सस्पेक्टेड डेंगू केसेस होंगे उनकी ब्लड कलेक्शन भी होगी। 24/7 जो है हमारे टेस्टिंग का वो कार्य भी चलेगा और जो पेशेंट्स पॉजिटिव आएंगे उन सब की जो है रजिस्ट्रेशन भी होगी और प्राइवेट वालों को भी जो सख्त हिदायतें दी गई हैं कि क्योंकि ये डेंगू नोटिफाइबल डिजीज़ है तो वहाँ से भी जो है हर लैब से नोटिफिकेशन हमारे यहाँ पहुँचनी चाहिए। डॉक्टर साहब, अगर बात की जाए ब्लड की तो लोगों को किस प्रकार से जागरूक किया जा रहा है कैंप लगाने के लिए, ताकि वो कैंप में आए, किसी और ब्लड डोनेट करें। काफ़ी लोग जो रखते भी हैं ब्लड डोनेट करके। आपके क्या कहेंगे भिवानी के? भिवानी के सफ़र में जो है वैसे मैं कहना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ की जो जनता है वो काफ़ी जागरूक है। लोग बढ़ चढ़कर जो खुद ही रक्तदान करने आते हैं और अगर ऐसी कोई आवश्यकता पड़ती भी है तो हमारे आवाहन पर जो है जितनी हमारी NGOs हैं वो जो है रक्त कैंप्स लगवाने के लिए रेडी रहती हैं। तो इसमें जो है हमारे पास डोनर्स की हमने लिस्ट प्रिपेयर की हुई है, क्योंकि हमारे पास रेगुलर डोनर्स हैं। अगर हमें स्पेसिफिक हर ग्रुप की जो है 100 डोनर्स की लिस्ट बनाई है पॉजिटिव नेगेटिव की, अगर इमरजेंसी में हमें ज़रूरत भी पड़ती है तो कॉन्टैक्ट करने पर यहाँ पर डोनेट करने आते हैं। उसके अलावा जो है हमने हर तीसरे दिन जो है अपने ब्लड कैंप्स ऑर्गेनाइज कर रखे हैं, जिससे कि जो है प्लेटलेट्स की रेगुलरिटी बनी रही। क्योंकि प्लेटलेट्स की जो हमारी एक्सपायरी होगी 4 से 5 दिन की जो बेसिकली मानी जाती है, तो इसलिए हमने उसे इंटरवल पर रखा है ताकि प्लेटलेट्स जो है फ्रीली अवेलेबल हो। ये थे भिवानी की रक्त प्रभारी डॉक्टर मोनिका जी का कहना है कि तमाम व्यवस्थाएं भिवानी के अंदर किसी प्रकार की घबराने की जरूरत नहीं है, व्यवस्थाएं पूरी है, इलाज भी है और यहाँ तक कि जो ब्लड है वो भी प्रॉपर तरीके से यहाँ पर रखा गया है, किसी को भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ तक कि जिस प्रकार से यहाँ पर जो प्लेटलेट्स हैं वो भी पूर्ण रूप से तैयार की जा रही हैं। अगर किसी को ज़रूरत पड़ती है तो स्वास्थ्य विभाग के पास तमाम व्यवस्थाएँ हैं, तमाम जो टेस्टिंग ब्लड यूनिट रेफ्रिजरेटर है वो भी पूर्ण रूप से व्यवस्थित है। जनता टीवी के लिए भिवानी से दीपक मुट्रेजा। उधर भिवानी के सिविल अस्पताल के डिप्टी CMO डॉक्टर कृष्ण से संवाददाता दीपक मुट्रेजा ने डेंगू को लेकर सवाल उठाए और साथ ही डेंगू को लेकर जो कदमों पर उठाने की बात भी की वो भी आपको सुनवाते हैं। पूरे प्रदेश भर के अंदर डेंगू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अगर भिवानी के संदर्भ में अगर बात करें तो भिवानी में डेंगू के मरीजों की संख्या 8 हो चुकी है। हालांकि सभी के सभी खतरे से बाहर है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि उनके पास सभी सुविधाएं मौजूद हैं। हम भिवानी के सामान्य हॉस्पिटल के अंदर हैं। डेंगू के जो प्रभारी हैं डॉक्टर कृष्ण वो हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे कि किस प्रकार की व्यवस्थाएं की गई हैं। सर, जनता टीवी में स्वागत है आपका। सर, क्या कहेंगे आप, कितने मरीज जो है भिवानी में हैं? हमारे जिले भिवानी में अब तक इस साल में 8 केस आए हैं डेंगू के ना, और सभी ठीक ठाक हैं, इनको कोई समस्या नहीं है।
सर अगर बात करें डेंगू के मरीजों की, वो आगे ना बढ़े तो उसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने क्या इंतजाम किए हैं? हम जैसे ये नहीं है कि भी ये केस हो गए तो इसलिए काम कर रहे हैं। हमारे जो काम है लगातार चलते रहते हैं। जैसे हम हमारी जो टीम है, मलेरिया की टीम है, वो घर हाउस टू हाउस विजिट करती है, हर घर में। कहीं जैसे लार्वा पनप रहा है उनको हम नोटिस भी लगभग हम 350 के करीब नोटिस दे चुके हैं जहाँ लार्वा मिले हैं। और जैसे खड़ा पानी तो वो मुख्य समस्या होती है, कहीं भी खड़ा पानी है हम स्प्रे करवाते हैं, फॉगिंग भी करवाते हैं और सारे घर घर जाके मलेरिया की स्लाइड भी बनवाते हैं। अगर सर बात करें डेंगू की, तो डेंगू के लिए कितनी टीमों का जो है वो गठन किया गया है? रूरल की बनाई होगी आप लोगों ने, किस प्रकार की टीमें बनाई हुई हैं? हमारी 154 टीमें जो हैं वो फील्ड में हैं और 16 टीमें शहर में कार्यरत हैं, जो कि डेंगू का दारवा चेक करते हैं घर से घर जाकर। सर अगर बात करें दीवानी की, दीवानी में जो इलाज की अगर बात करें तो हमारे पास कितने लोग एडमिट हैं, उनके लिए क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? अगर कोई पेशेंट ज़्यादा भी आते हैं तो सामान्य हॉस्पिटल में किस प्रकार की व्यवस्थाएं, दवाइयों की अगर बात की जाए या अन्य की बात की जाए? हमारा जैसे वार्ड नंबर 9 है, उसमें स्पेशली हमने 28 बेड हैं वो सुरक्षित किए हुए डेंगू के लिए। और प्लेटलेट का जो अगर जरूरत पड़ती है तो हम बाहर जो ब्लड बैंक है उसमें बिल्कुल दिलवा सकते हैं। हम 11,000 के रेट पे प्लेटलेट मिल सकती है और हमारे पास जो डोनर प्लाज्मा है वो भी अवेलेबल है सिविल हॉस्पिटल में। दवाइयों की अगर बात की जाए तो सर दवाइयाँ पूरी हैं और चिकित्सक भी पूरे हैं, 2 फिजिशियन हमारे पास। जी, ये तो है डॉक्टर कृष्ण, जिनका कहना है कि तमाम व्यवस्थाएं भिवानी के अंदर पूरी हैं, यहाँ तक कि प्लेटलेट्स भी अगर किसी को जरूरत पड़ती है तो सामान्य हॉस्पिटल के अंदर वो भी व्यवस्थित तरीके से हैं। और मरीजों के लिए तमाम दवाइयाँ भी यहाँ पर पूर्ण रूप से मौजूद है, किसी को घबराने या परेशान होने की जरूरत नहीं है। जनता टीवी के लिए भिवानी से दीपक मुटरेजा।